हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करना है वो भी सीखने वाले हैं। डिस्करेज नहीं होना है गाइस, आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, इसीलिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन लेके मैं आपको बहला फुसला सकता हूँ, लेकिन अच्छा है कि हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि डेल्टा पी क्यू आर बी अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर बोला है। लेट ए इज इक्वल टू क्यू आर, बी इज इक्वल टू आर पी, सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो मैं सिंपली पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, इस तरह से ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, और अब मुझे बोला गया है कि क्यू आर है ए, क्यू आर है ए और पी आर है हमारा बी। ठीक है, बी है और जो पी क्यू है वो हमें दिया है सी, पी क्यू हमें दिया है सी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्यू आर, ध्यान से इस साइड देखो, क्यू आर है ए, आर पी है क्या है बी और पी क्यू है सी। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल एनक्लोज हो रहा है, मतलब ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है कि ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है तो हमें पता है ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग इस जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का एडिशन क्या हो जाता है, जीरो। मतलब कि ए वेक्टर प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार वो हो जाएगा जीरो। क्योंकि हमें पता है यार कि अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है, सपोज कि मेरा लेट्स ड्रॉ दिस साइड कि ये है ए, ये है बी, तो ये जो आएगा इसका ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो यहाँ तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब कि ये तीनों इक्वली हमें जीरो बना रहे हैं। ये ट्राइंगल लॉ है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है ये। ओके, तो यहाँ से हमें इतना पता चल गया, अभी तक इतना ही क्वेश्चन पढ़ा है कि ये हमें दे रहा है जीरो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे हमें बोला है कि इफ ए मोड ए इज इक्वल टू 12, मोड बी इज इक्वल टू 4 √3, बी डॉट सी इज इक्वल टू 24, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं हम लोग क्या दिया है। लिखने की जरूरत नहीं है, मोड ए इज इक्वल टू 12, मोड बी इज इक्वल टू 4 √3 यानी बी सी इज इक्वल टू 24। चलो, अब पहले हमें यहाँ से कुछ नहीं पता है यार, हमें सिर्फ ये इक्वेशन पता है, इसका ही हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। यहाँ पे मुझे बी डॉट सी दिया है, तो मैं मुझे इतना पता चला कि मुझे कहीं पे बी डॉट सी साथ में लेना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं क्या करता हूँ, एक पेज ऐड करता हूँ और ये इक्वेशन को फिर से लिखता हूँ। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो ना, अब मैं क्या करता हूँ कि बी प्लस सी का मोड इज इक्वल टू माइनस ए का मोड। ये हो सकता है, मैंने बी प्लस सी यहाँ पे रखा, उस साइड चला जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, फिर मैंने दोनों साइड मोड ले लिया। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर ले रहा हूँ, पता चला बी प्लस सी मैंने रखा, ये उस साइड चला गया तो माइनस है, फिर मैंने दोनों साइड मोड लिया और अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, कैसे ओपन होगा, ये हो जाएगा मोड बी का स्क्वायर प्लस मोड सी का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2bc। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। ओके, बी डॉट सी इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर। अब हमें सारी की सारी वैल्यूज पता है, अब हमें पता है, देखो मोड बी हमें पता है, मोड बी क्या है, 4 √3, तो ये हो जाएगा 4 √3 का स्क्वायर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मोड सी स्क्वायर नहीं पता है तो उसको रहने दो। चलो, और ये भी हमें पता है, बी डॉट सी क्या है, 24, और मोड ए भी हमें पता है, मोड ए है 12। ओके, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा मोड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144, और यहाँ पे आ जाएगा -48, और ये हो जाएगा -48 विच विल गिव मी अगेन 48। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा मोड सी इज इक्वल टू 4 √3। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम, क्योंकि मोड सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4 √3। दिस इज माई फर्स्ट आंसर। ये ऑप्शन शायद तक हमें दिया नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पहला ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है, मोड सी का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस मोड ए इज इक्वल टू 12। यहीं पे करते हैं ना, मोड सी का स्क्वायर, मोड सी क्या आया हमारा 4 √3, उसका स्क्वायर मतलब मोड सी का स्क्वायर है 48, तो 48/2, 48/2 माइनस 8 मतलब 12, 48/2 मतलब 24, 24 माइनस 12 दैट इज 12। तो ये हो गया पहला करेक्ट। चलो खत्म। अब ये देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, मोड सी का स्क्वायर मतलब 48 का 48 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 12, ये हो जाएगा 24, और मोड ए था 12। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 24 प्लस ये है 12, 24 प्लस 12 दैट इज 36, लेकिन ये तो 30 बोला है भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन हमारा नहीं है, बी इज नॉट आर ऑप्शन, ठीक है। अब ए डॉट बी हमें चेक करना है, लेकिन ए डॉट बी के लिए हमारे पास वैल्यू है, दोनों के बीच का एंगल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, ये जो है मोड बी इज इक्वल टू मोड सी, हमें हमें पता है कि मोड बी इज इक्वल टू मोड सी आया है, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से समझना, ये 4√3 आया है, और हमारे पास मोड सी जो आया है ना वो भी 4√3 आया है, ठीक है। मतलब दोनों ये जो वैल्यूज है, दिस ये दिस टू वैल्यूज आर सेम। अब हमने 10th 9th में पढ़ा था कि जब कोई साइड सेम हो जाती है ट्रायंगल की, तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, तो दिस एंगल ऑल्सो सेम और दिस एंगल भी ऑल्सो सेम, तो ये दोनों के ऑपोजिट जो एंगल है वो दोनों सेम हो जाएंगे, लेट्स से थीटा, बोथ एंगल आर थीटा, लेट्स अज्यूम इट इज थीटा, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि वो दोनों एंगल सेम है। और हम जो एंगल लेते हैं, और सपोज कि ये वाला एंगल, ध्यान से समझना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बी और सी के बीच का एंगल मिला है हमें 180 माइनस 2 थीटा। ओके, ए और बी, बी ऑप्शन हमारा नहीं हुआ, ए ऑप्शन हमारा हो गया है। अब सी और डी, डी के लिए हमें चेक करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन हमें बोल रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अगेन हमारे पास एक चीज तो है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है भैया, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, ठीक है, ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से देखना, तो ये क्या हो जाएगा 0 ही होगा इस साइड तो, लेकिन यहाँ पे अब मैं वेक्टर लिख रहा हूँ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कर लिया है, तो अब क्या होगा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए तो मतलब क्या बोलते हैं सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ये ए क्रॉस बी, और प्लस आ जाएगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ सी क्रॉस ए, ठीक है, उल्टा हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस में नेगेटिव साइन दे देगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो अब हमें यहाँ पे और पूछा क्या है, हमें पूछा है ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, प्लस सी क्रॉस ए, हमें ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए आ गया, तो मतलब तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया 2 इंटू ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू ए क्रॉस बी मतलब कि 2 मोड़ ए मोड़ बी साइन थीटा, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, अब मुझे थीटा फाइंड, थीटा क्या हमें पता है, थीटा नहीं पता है, ए और बी के बीच का एंगल ये जो थीटा है ये हमें नहीं पता है, और हमें एक और चीज़ नहीं पता है कि यहाँ पे भी ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी के लिए क्या चाहिए ए बी कॉस थीटा, तो हमें अल्टीमेटली थीटा फाइंड करना है, हमारी अवरी लिए सिर्फ एक ही टास्क बचा है ये थीटा, थीटा जो अब हमें मिल जाएगा तब हमें आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये कैसे आया है, तो यहाँ पे हमें पता है कि मोड बी हमारा 4√3 आया, मोड सी भी हमारा क्या आया 4√3, देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, जब दो साइड सेम हो जाती है तब उन दोनों के बीच का और उन दोनों के सामने का जो एंगल होता है वो भी सेम हो जाता है, तो ये इन दोनों के सामने ये एंगल है तो ये दोनों सेम ले लिया मैंने, सपोज के थीटा, तीनों के एंगल का इक्वेशन एडिशन होता है 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से समझना, हमने हमें पास बी डॉट सी है, अब आप मुझे बताओ बी और सी के बीच का एंगल क्या है, 80% लोग बोल देंगे 180 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे ये गलत हो जाते हैं, ये एनक्लोज हो रहा है भैया, ये एक्चुअली एंगल नहीं है इसका, मैंने आपको जब लास्ट टाइम बताया था ना तब मैंने बताया था कि इस तरह से सपोज के बी है और इस तरह से सी है, तब ये थीटा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो इस तरह से है, ये भी इस तरह से ये, तो ये थीटा होगा नहीं, आप इसको ऐसे एक्सटेंड करो बी को, ठीक है, तो ये बी और ये क्या है, ये बी और ये सी, ये बी और ये सी, ये जो एंगल है ना वो उन दोनों के बीच का एंगल है, अब ये मुझे पता है ये एंगल है 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, तो टोटल ये टोटल एंगल है 180, ये है 180 माइनस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 थीटा, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि बी और सी के बीच का एंगल है 2 थीटा, तो अब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो बी डॉट सी वो मुझे दिया गया है 24, मतलब कि मोड बी मोड सी इंटू कॉस थीटा, थीटा नहीं एक्चुअली 2 थीटा, क्योंकि हमने थीटा किसको अज्यूम किया है, इसको अज्यूम किया है, बी और सी के बीच का एंगल आया है 2 थीटा, यहाँ से हमें मैंने बताया आपको, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 24, ये है 4√3
ये है 4√3 और ये है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 2 थीटा इज इक्वल टू पाई/6, सॉरी पाई/3 आएगा 60 डिग्री। ठीक है, पाई/3 दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू पाई/6 दैट इज 30 डिग्री। अब मेरा मुझे पता चल गया है कि ये मेरा है 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा 30 डिग्री, ध्यान से देखना, कोई भी दिक्कत नहीं, 30 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ, हमें अल्टीमेटली फाइंड करना है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है? फिर से 30 नहीं है, ये एंगल नहीं है। एंगल क्या है इसका? इसको मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो यहाँ पे, देखो ये मैंने एक्सटेंड किया एक को। ठीक है, तो ये एंगल कितना बनेगा? अगर ये 30 है तो ये बनेगा 150। तो ए और बीच के एंगल है 150। अब देखो, ए और बीच के एंगल मुझे मिल गया है 150, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मोड़ ए, मोड़ ए मतलब कि 12, मोड़ बी मतलब कि 4√3, और यहाँ पे साइन 150, साइन 150। और अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मुझे देगा साइन 150 मतलब कि अगेन √3 बाय, सॉरी साइन 150 क्या हो जाएगा? साइन 150 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मुझे देगा 48√3। ठीक है, तो दिस इज माय करेक्ट आंसर, और ये आपको ऑप्शन में दिया भी है, देखो 48√3। और फिर लास्ट डी, ए डॉट बी इज इक्वल टू -72 है। हमें पता है ए क्या है, ए है 12, बी है 4√3, और cos 150 क्या होता है गाइस? cos 150 होता है -√3/2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये आ जाएगा √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 6 मतलब कि -72। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो मेरा करेक्ट है। A, B, A, C एंड D मेरा करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज रियल 3D जियोमेट्री। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि ये एंगल, वो लोग यहाँ पे ट्राइंगल का एंगल एज्यूम करते हैं, लेकिन ये नहीं है। जब दोनों डाइवर्ज हो रहे हो तब हमें एंगल लेना है। तो रियल एंगल इसका, दोनों के बीच का एंगल ये होगा। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल में उसका एंगल 180 - 2 थीटा है, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब उसका एंगल ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसी तरह से बी डॉट सी का यूज इस्तेमाल करके ये फाइंड किया। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे पुट किया। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कंपेरेटिवली सही इजी था, क्योंकि हमें ये पता चल गया था, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन इजी था। लेकिन सी और डी ऑप्शन फाइंड करना काफी टफ था। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। आई नो कि टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट रह जाएगा, वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।